तो आज हम करेंगे कुर्ती की कटिंग। कुर्ती का फैब्रिक मैंने आपके सामने डाल रखा है। इसमें क्या है, ये वाला प्रिंट है और नीचे घेर पे ये दिया गया है। इसका बैक पार्ट मैंने इसे अलग कर लिया है। देखो इस पे भी नीचे ये वाला पैटर्न है, ऊपर से प्लेन है। ठीक है, तो ये बैक पार्ट है और ये फ्रंट पार्ट है, क्योंकि फ्रंट में ही आएगा ये वाला। उसके बाद क्या है, इसमें ये साइड प्लेन दे दी गई है, ये स्लीव्स के लिए है और ये जोली के लिए है। ठीक है, तो अब क्या करना है, इसको सबसे पहले सेंटर मार्क करना है। ये जो दी गई है ना थोड़ा सा जरी वर्क, इसको सेंटर से फोल्ड करना है। ये लास्ट फ्लावर है इधर और इधर ये वाला लास्ट फ्लावर है, तो एक दूसरे के ऊपर रख के ये इसका सेंटर हो जाएगा। ये वाला फ्लावर सेंटर में है। आप इस पूरे कपड़े को क्या करेंगे, सेंटर से फोल्ड कर लेंगे, बिल्कुल इक्वल कर लेना है। आधा तिरछा नहीं होना चाहिए। ऐसे उठा के एक बार बिल्कुल पक्का तसल्ली कर ले कि हाँ कपड़ा तिरछा नहीं है कहीं से। ठीक है, कपड़ा उधर से कटेगा। मेरी साइड क्या है, हर किसी की अपनी होती है। कोई इधर बैठेगा तो वो मार्किंग कर लेगा इजीली, लेकिन मैं इस साइड बैठी हूँ ना, तो फिर ये जाएगा ऐसे, तो मैं इसकी मार्किंग ऐसे कर पाऊंगी। ये सूटेबल रहेगा मेरे लिए। ठीक है, तो आपकी जो भी साइड है आपको कंफर्ट लगती है, ये बंद वाली साइड आपकी आपकी तरफ होनी चाहिए, ओपन वाली साइड दूसरी तरफ होनी चाहिए। तो ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी छोटी मगर मोटी बात जिनको बोलते हैं, ये वो है स्टिचिंग में। तो अब ये सेंटर में हो गया फ्लावर और पूरा हमने इसको सेंटर में कर लिया है इससे। अब इसको एक बार माप के देख लेते हैं हम कपड़े को। तो ये सेंटर मार्क करके और हमने इसको फोल्ड करके रख लिया है। इसको हमने फोल्ड किया है इसके हिसाब से। ठीक है, हर कपड़ा अलग तरीके से फोल्ड होगा, जैसा जैसा आता जाएगा मैं आपको सिखाती जाऊंगी। ठीक है, तो इस तरह का अगर आपके पास आता है तो उसके लिए क्या करना है, सेंटर देखना है, फोल्ड कर देना है। इसमें यहाँ तक कढ़ाई थी तो नीचे भी यहाँ तक है, एक दूसरे के ऊपर एज इट इज़ रख देना है और पीछे ये जहाँ तक जाए वहाँ तक जाने देना है। इसके बाद क्या करना है, सबसे पहले लेंगे हम तीरा। तीरे की जो लंबाई माप लेना, मैंने एक पहले वीडियो में दिखा दिया था आपको, वैसे माप लेना है। तीरा मैंने उसमें 6 बताया था, हाफ करके लिखा था, तो इसमें भी मैं हाफ करके ही लिख रही हूँ। और ये 6 क्यों रखा है, क्योंकि इसका बैक नेक हमने 5 या 6 इंच तक ही बनाना है, इसलिए ज़्यादा ये कम या ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो अब ये मेरे पास मेजरमेंट है और ये है, देखिए एक बार मार्किंग दिखा है सही। तो ये 6 का देखो मैंने ऐसे तीरा रख दिया। तो देखो ये ब्रेस्ट का माप है ना वो 41 है, तो क्या करेंगे हम, जो शोल्डर है ना उसको 7.5 पे रखेंगे, 7.5 पे रखेंगे। एक चार्ट मैं आपको बना के इसका और फिर दिखा दूँगी, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा किसका कितना लेना है, बिल्कुल एडजस्ट आ जाएगा फिर। तो ये 41 है, तो यहाँ पे मैंने 7.5 रखा है आर्म होल। ठीक है, अगर ये 38 तक है तो 7 रखेंगे, 38 से ऊपर 42 तक है तो हम 7.5 रखेंगे, और 42 से ऊपर है तो फिर 8 तक रखेंगे। ठीक है, इसके बाद अब ये 41 है, तो इसकी मार्किंग हम यहाँ पे कैसे करेंगे, देखो इसको 4 से डिवाइड करेंगे। 4 से डिवाइड किया तो 10 चौके 40 है ना, और 1 इंच और बच गया, तो 10.25 तो हो गया हमारा पूरा। लेकिन हमने क्या करना है, आधा इंच और ऐड कर देना है उसमें, 11.25 हो गया, बिल्कुल मतलब एक्यूरेट क्या हो गया, 11.25 हो गया। और फैब्रिक पे डिपेंड करेगा कितना लूज़ लेना है, कितना कम लेना है। कम तो लेना ही नहीं है, इससे कम तो लेना ही नहीं है। ठीक है, तो ये फैब्रिक क्या है, अगर स्ट्रेचेबल होगा, सॉफ्ट होगा, तो हम आधा इंच से काम चला लेंगे। ठीक है, आधा इंच में काम चल जाएगा हमारा। तो ये मैंने 11.25 रख दिया इधर। ठीक है, और ये मैंने मार्क कर दिया और इसको ऐसे मार्क कर दिया। स्केल से भी आप कर सकते हो, मतलब स्टार्टिंग में इतना ये नहीं होता तो स्केल से मार्क कर दो। इसके बाद क्या करना है, 2 इंच एक्स्ट्रा वाला फैब्रिक यहाँ पे मार्क कर देंगे, तो ये एक्स्ट्रा वाला हो गया। अब ये मैंने लगा दिया है किसके लिए, गोलाई करने के लिए। ये आप 2 से 2.5 इंच, वैसे ब्रेस्ट के अकॉर्डिंग होता है जैसे मैंने बताया था।
यहाँ से उठाना है धीरे धीरे अपने अपने हाथ को और फिर ऐसे घुमा देना है, धीरे धीरे जाके और वहीं पे ख़त्म हो जाएगा ऊपर। ये ख़त्म हो गया, ठीक है। अंदर वाला जो पार्ट है उसकी थोड़ी डीप में छटाई होगी इसकी। ये है फ्रंट पार्ट, लेकिन इसकी छटाई बाद में करेंगे, पहले दोनों पार्ट कट करके रखेंगे, ठीक है। तो ये मैंने मार्किंग कर दी है, ये मैंने यहाँ से उठाया है, यहाँ से उठा के और फिर मैंने इसको ऊपर मिला दिया है, ठीक है। तो ये ब्रेस्ट के अकॉर्डिंग साइज़ बढ़ता चला जाएगा, कल मैंने बताया था। तो अब ये देखो 2.5 पे चला गया ना, कल 2 पे या इस पे था, साइज़ के अकॉर्डिंग होता है हर किसी का, ठीक है। तो अब आप इसको ध्यान में रख के चलें। ये 41 था, तो मैंने यहाँ पे ये मार्क कर दिया है 11:15 पे, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे ये जो मार्क होता है ना, ये भी होता है ब्रेस्ट के अकॉर्डिंग। अगर किसी की हैवी ब्रेस्ट है तो हम ये 7.5 पे लगाएंगे ये वाला मार्क। अगर नॉर्मल साइज़ है तो 7 पे लगाएंगे, और बिल्कुल कम है तो 6.5 पे भी लगाएंगे। ब्रेस्ट के साइज़ के अकॉर्डिंग होता है ये, ठीक है। तो ये मैंने लगा दिया 7.5 पे। उसके बाद हाइटेड है पूरी, तो मैंने लगा दिया ये 15 पे। 15 से ज़्यादा नीचे की ज़रूरत नहीं होती, 15 तक काफ़ी हो जाता है। तो अब क्या है, ये 15 पे चौक का निशान है, ये कमर का निशान है और ये ब्रेस्ट का निशान है। अब क्या करना है, कमर का ये तो हमने सिर्फ ये आइडिया लगाया है कि यहाँ पे हमने लगाना है। अब एग्जैक्ट कितना लगाना है, सॉरी कल भी नहीं बताया था। अब देखो कमर है 37 इंच की, तो 9 चौके 36, तो 9.25 हो गया। 1 इंच को 4 में डिवाइड करें, 1.25 पे चला गया, 9.25 हो गया। 9.25 पे मार्क कर दो इसको। इसमें एक्स्ट्रा फैब्रिक की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जो माप ले रहे हैं ना उसके अकॉर्डिंग ये मैं आपको दिखा रही हूँ, ठीक है। ये हो गया। ब्रेस्ट हैवी है तो उसके मतलब शेप होती है, ये भी मैं किसी दिन चार्ट पे बताऊँगी आपको, ठीक है। अब ये कुर्ती कट कर रहे हैं तो इसके अकॉर्डिंग चलते हैं। हिप्स हैं 45 की, तो 11.25 हो गया ना, ये मैंने 11.5 ले लिया है, क्योंकि जो पेट की साइज़ है वो थोड़ी सी बाहर निकली होती है इस साइज़ में, ठीक है, निकली हुई है। तो जैसा कि बॉडी को हमने देखा है, मेजरमेंट किया है, उसके अकॉर्डिंग ये मैंने 45 रख दिया है, ठीक है। हो गया 45। कैसे हुआ देख, 11 दूनी 22, और ये कितना हो गया, आधा 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 इंच। 2 साइड बढ़ेगा, ये 2 साइड बढ़ेगा है ना, ये 4 साइड बढ़ेगा, यहाँ वाला एक इधर एक नीचे फिर दूसरे पार्ट में, है ना। लेकिन ये एक ही साइड जाएगा, क्यों जाएगा, ये यहाँ से ओपन हो जाएगा नीचे, ठीक है। 11.5 हो गया ना, ये लगा दिया। इसके बाद यहाँ पे ये थोड़ा सा मतलब चौड़ाई में पसंद करते हैं, थोड़ा चाहते हैं सबके ज़्यादा बने, लेकिन हिप्स के अकॉर्डिंग होता है ज़्यादातर। तो अब एक्स्ट्रा वाला भी लगाएंगे यहाँ पे, ये जो है 2 इंच एक्स्ट्रा वाला यहाँ पे मार्क कर दिया। यहाँ पे भी 2 इंच एक्स्ट्रा वाला मार्क कर दिया। तो एक बार अंदर वाले को मिला दो, हो गया। हिप्स को कमर से और कमर को ब्रेस्ट से शेप दे देनी है बॉडी के अकॉर्डिंग, ठीक है। ये आपको सीखनी पड़ेगी, धीरे धीरे आ जाएगी, कोई जल्दबाजी नहीं है, बिल्कुल आराम आराम से सीखना है। और ये हो गया हमारा 2 इंच एक्स्ट्रा वाला, ये ऊपर से नीचे तक। अब ये जो टोटल हो रहा है यहाँ पे 13.5 इंच, तो यहाँ पे भी मार्क कर देंगे 13.5 इंच, ठीक है, 13.5 इंच। अब अगर कपड़ा थोड़ा ज़्यादा लंबा होता तो हमें लेंथ का इशू आता, मापते फिर उसको कट करते, लेकिन इसमें तो लेंथ जितनी दे दी गई है ना उतनी ही बनेगी। कम की बात होती तो फिर हम माप लेते, लेकिन कम का यहाँ पे चांस नहीं है, जितना है उतना हमने लेना पड़ेगा और इसी में से फोल्ड करना पड़ेगा। 43 का था ना, तो थोड़ा थोड़ा अंदर फोल्ड हो जाएगा, नहीं तो फिर जोड़ लगा के फोल्ड करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये प्रॉपर मैंने मार्किंग कर दी है। अब ये कट करेंगे इसको, नीचे का इस साइड बैठना है, इधर से घुमाना है और ऊपर से कट करना है, ठीक है। कितना था ऊपर, 13.5 इंच ना, नीचे इस गोलाई पर लेके, हाँ बिल्कुल इस गोलाई के ऊपर से लेके आना है, डायरी को एक साइड रख दो। दीवार तो ऊपर ब्रेस्ट तो 13.5 इंच ले आना, साढ़े जोड़ी, ये तो जोड़ी है ईप के अकॉर्डिंग। अच्छा ठीक, ईप के अकॉर्डिंग।
दोनों पार्ट साथ में आराम आराम से कट करना है इसको। रितम घुमा दे, सॉफ्ट एंड तक, सॉफ्ट एंड तक घुमा दे, सीधा सीधा करो। हाँ फेस कच्ची का वो करो आराम से, बस बस। हाँ इसको हटा दे, इसको सीधा रख, अब इसको कट कर। घुमा दे, सॉफ्ट एंड तक घुमाइए। गुड, हो गया कटिंग। चलो अब क्या करना है, जो पीछे का पार्ट है उसकी कटिंग करनी है। तो उसकी कटिंग के लिए क्या करना है, इस कपड़े को हटा दो साइड में, इसको हटा दो। और ये जो है दूसरा पार्ट हमारे पास, इसको इसको थोड़ा सा इधर कर दो। इसके बाद इसको फोल्ड करेंगे। इसको कितना फोल्ड करेंगे ये चीज़ अब देखनी है। वहाँ पे जो जोड़ की माप ली है ना, नीचे हिप्स के साइड में जो 2 इंच कपड़ा ऐड करके 13.5 इंच बना है हमारे पास, तो इसको 13.5 इंच पे फोल्ड करना पड़ेगा हमको। ये फ्रंट पार्ट से पता चल जाएगा आपको, ठीक है। ये देखो लेंथ एक बार इसकी देखो सेम है या नहीं है दोनों की, कितनी थी उसकी 44, तो ये 44 यहाँ पे ख़त्म हो रही है। बंद वाली साइड आपकी तरफ होगी, ठीक है। ये जो कपड़ा बच गया इसमें से हमने स्लीव्स निकाल देनी है। अब क्या करना है, इसको पहले मार्क करो। ये देखो इसकी हमने सबसे ज़्यादा चौड़ाई यहाँ पे होती है सूट की, है ना। तो यहाँ पे माप लिया, कितना था 13.5 इंच ना। हाँ। तो इसको 13.5 इंच पे ही फोल्ड करेंगे हम। 13.5 क्यों था, हिप के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो जितना सूट फोल्ड होगा, हिप जो है ना उनको 4 से डिवाइड करो, ठीक है। फिर कितना है आपका, उसके बाद 2 इंच ऐड कर दो, ठीक है। तब आपको पता चलेगा कितना, ये 12.5 हुआ तो कम है, थोड़ा ज़्यादा कर दो इसका। ये देखो ये अब माप के देख लो एक बार, 13.5 से थोड़ा सा ज़्यादा हो गया। ऊपर से नीचे मार्क करके देखो पूरा। साढ़े 13 हो गया। देखो कपड़ा सीधा होना चाहिए, एक ये चीज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अब इसको ऊपर नीचे अगर यहाँ पे इक्वल करने की सोचेंगे ना तो पूरा सूट तिरछा हो जाएगा अपने आप ही। ये पता चला है कि ये कम है ये ज़्यादा है, ठीक है। तो इसको बराबर करने की कोशिश हमने नहीं करनी है। ये जहाँ पे सेट हो रहा है कपड़ा वहाँ पे कर देना है, ठीक है। चेक करने के लिए यहाँ से उठा के देख लो एक बार, ये बिल्कुल सीधा होना चाहिए आपका। प्रिंट कई बार सीधा होता है, कई बार तिरछा भी होता है कई कई सूट का, ठीक है। कोई ऐसा आगे आएगा तो बता दूँगी, इसमें ठीक है ये सीधा ही जा रहा है ना। ये फ्लावर देखो सीधा है ना यहाँ पे, इतना ही इस साइड में, और ये है हमारा 13.5 इंच पे प्रॉपर, है ना। तो अब क्या करना है, इसको रख के ऐसे और आराम से बिल्कुल उठाना है, जो फ्रंट पार्ट हमने कट कर दिया था, ठीक है। बंद वाली साइड से बंद वाली साइड मिला देनी है, मिला दी। अब इसको सिरे से सिरा मिला दो बिल्कुल, ये देखो ये मिला दिया, बराबर हो गया।
हाँ ना, कुछ तो बोलो। हाँ हो गया। समझ में आ रहा है? खुसर खुसर किस लिए खुसर खुसर? ये देखो, हो गया पूरा। नीचे वाला कम है तो ज़्यादा करो इसको, बराबर करो इसको। ये देखो, हो गया। ठीक है, अब हमने क्या करना है, अब दोनों पार्ट इकट्ठे है ना, अब कर देंगे थोड़ी सी डाउन मार्किंग। कैमरा लेके आ सकते हो इधर। निकाल दे नीचे। कौन निकाल दूँ? ये देखो, ये यहाँ से हमने थोड़ी सी डाउन मार्किंग कर देनी है, बस इतनी सी। ठीक है, कर दी। अब इसको कट करेंगे। यहाँ से बिल्कुल बराबर रखना है और इस साइड से आधा इंच से भी कम है ये, बिल्कुल बस इतनी सी कर देनी है। इसके बाद क्या करना है, एज इट इज़ इसकी कटिंग कर दो। होगी कटिंग। अब आपने कुछ एक चीज़ें हैं जो अलग करनी है। क्या करना है? बस तो चाहिए। एक मिनट रुकना बेटा। तो ये फ्रंट पार्ट है और ये बैक पार्ट है, दोनों की कटिंग अलग अलग करी है, इसलिए अलग अलग रखी हैं। जो साथ में कट करेंगे उसका पैटर्न अलग होगा। अब इसके अकॉर्डिंग चलते हैं। सबसे पहला काम क्या करना है, एक बार के लिए इसको हटा दो, ये बैक वाला रखो और इसके ऊपर मार्किंग कर दो आप नेक की। सिंपल सूट बनाना है, पीछे का गला बनाना है 5 इंच, है ना। तो चौड़ाई रखेंगे 2.25 इंच की। 2.25 इंच की इसलिए रखेंगे क्योंकि इतना स्टिचिंग में चला जाएगा तो डाई हो जाएगा ये अपने आप। ठीक है, 2.25 इंच की चौड़ाई रखेंगे। उसके बाद लंबाई माप लेंगे। 6 बना दूँ या 5? कितना डाल? 5 छोटा ही पेन है। हाँ ज़्यादा बड़ा बन 6 कर दोगे तो। अच्छा चलो ठीक है, ये 6 पे मार्किंग कर दिया मैंने। और इस साइड से भी माप लो फिर 2.25 इंच। 2.25 इंच माप दिया। अब इसको सीधा हो गया। अब इसको राउंड शेप दे दो। ये हो गया। अब इसको कट कर दो। राउंड शेप दे दी, फिर कट कर दिया इसको। तो ये काम तो करना है हमने बैक वाले पार्ट में। इसके बाद ये जो फ्रंट पार्ट है इसमें क्या करना है, सबसे पहले तो एज इट इज़ ये जैसे रखा है ना सेंटर में, आवाज़ कम करती है, आवाज़ ये है ऐसे रखा है, इसको ना इस साइड से उठाना है और फिर ऐसे एक कट लगा देना है। पीछे वाला मत काट देना साथ में, ये ध्यान रखना है। या तो इसको अलग करना, जैसे अभी मेरे को तो पता है कि मैंने इसको कट कर दिया और ये यहीं पे ख़त्म हो जाएगी। आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है, यहाँ से उठाना है और यहाँ कट कर देना है, ऐसे निशान लगाना है। तो ये इसकी सेंटर मार्किंग होगी। जब हम गला बनाएंगे तो इसकी हेल्प मिल जाएगी। फिर इसके बाद क्या करना है हमने, ये जो आर्म होल है ना, यहाँ पे करनी है इसकी छटाई। जो फ्रंट वाला पार्ट है उसकी छटाई, बैक वाले को नहीं छेड़ेंगे। जो ऊपर वाला है ना, ये दो एक साथ उठाएंगे। तो सबसे पहले मार्किंग कर देती हूँ। जो दोनों की कटिंग करते हैं ना, उसमें तो यहाँ से लेके हम थोड़ा आउटसाइड में चलते हैं, लेकिन छटाई करनी है ना फ्रंट पार्ट की, तो फिर क्या करेंगे, यहाँ से उठाएंगे और थोड़ा 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 अंदर की साइड आएंगे और फिर राउंड शेप में यहाँ ख़त्म कर देंगे इसको। तो ये इसकी छटाई करनी पड़ेगी। ठीक है, ये ज़्यादा क्यों है, साइज़ बड़ा है इसलिए ज़्यादा है ये। ठीक है ना, 40 से प्लस साइज़ है तो इसकी छटाई हमने थोड़ी सी ज़्यादा करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये ऐसे माप करेंगे इसका तो शायद 1.5 इंच की गहराई आपको मिल जाएगी।
बार बार प्रैक्टिस करेंगे ना तो अपने आप हाथ बैठ जाएगा। जैसे नॉर्मल साइज़ है ना 33 से 36 तक का, 30 से लगा लो, 30 से 35 6 तक का, उसमें 1 इंच तक की होती है, ज़्यादा नहीं होती, ठीक है। ये लेकिन साइज़ फुल है तो फिर इसका इतनी सी हमने गहराई कर देनी है। तो एक बार मैं आप सबसे मार्किंग करा लेती हूँ इसकी थोड़ी थोड़ी, है ना, पता चल जाए, चलेगा ना। फिर कर दूँ कट? प्रैक्टिस कौन करेगा इसकी? हाथ घुमाओ इसको ऊपर, पता चलना चाहिए। इस ये पिंक वाला है ना, यहाँ से ले लेना, ये थोड़ा ज़्यादा हो गया, इसको यहाँ से अंधेरा आ गया। बिल्कुल पक्का ध्यान रखना है कि ये अंदर की साइड आएगी, अंदर की साइड। 2-4 बार ऐसे प्रैक्टिस करोगे ना तो हाथ में थोड़ा भी पता चलेगा कि हाँ इधर से जाना है, इधर से जाना है। बारी बारी इसी पे ट्राई कर लो सब। हो गया? ठीक है। तो ये कुर्ते की कटिंग हमने कर दी है। अब जो बचा हुआ फैब्रिक है, ये देखो, ये हमारे पास बचा हुआ फैब्रिक है, इसमें से हमने बनानी है बाजू। तो ये बैक वाले पार्ट में से हमारे पास इतना बचा है, और जो फ्रंट वाला है इसमें से हमारे पास इतना बचा है, क्योंकि इसमें तो 2 पार्ट होगी, कढ़ाई बीच बीच में थी, इसलिए आगे पीछे अलग अलग। तो स्लीव्स बनानी है हमने कितनी, क्या इंच की बनानी? 18 इंच की। हाँ, तो 18 इंच तो हम इसको बीच में जोड़ लगाएंगे ना, तब भी मुश्किल से कंप्लीट होगा। ये देखो फुल फैब्रिक, ये मान के चलो। अगर ऐसे बनाएंगे, देखो, अगर इसमें बनाएंगे ना, ऐसे फोल्ड किया, फिर ऐसे फोल्ड किया, मान लो नीचे जोड़ वगैरह भी लगा लिए, तब भी ये कितनी बचेगी? 16 इंच बच गई। फिर आगे कुछ ऐड करना पड़ेगा इसमें, ठीक है। अब यहाँ पे आके आपको सोचना पड़ेगा एक बार के लिए। दूसरा ऑप्शन क्या है इसमें? दूसरा ऑप्शन ये है, ये यहाँ तक फोल्ड हो गया। अब इसकी लेंथ देखो कितनी, 17 इंच। 1 इंच का फर्क आ रहा है बस, है ना? 1 इंच का आ रहा है ना। इसके बाद इसको भी फोल्ड करके देखो, हो गया। अब देखो बराबर है या नहीं, दोनों बराबर भी नहीं है, 16 इंच पे ही रुक रही है गाड़ी हमारी। लेकिन इसमें एक डिफरेंस आ गया। एक डिफरेंस क्या आ गया? एक तो आ गया ये पैटर्न का। अगर हम ऐसे बनाएंगे, देखने में तो सेम ही है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है ना। ऐसे देखेंगे तब भी ऐसा ही दिख रहा है, और ऐसे देखेंगे तब भी ऐसा ही दिख रहा है। लेकिन अगर हम ऐसे स्लीव्स बनाते हैं ऐसे करके, तो आपको आर्म होल में ऐड नहीं करना पड़ेगा कपड़ा, ठीक है। आगे जॉइंट लगा सकते हो आप, इस पर ऑप्शनल हो जाएगा कि आगे स्लीव्स को बढ़ा सकते हो, लेकिन जॉइंट यहाँ पे देना पड़ेगा। फिर तो मेहनत तो आपको दोनों तरफ से करनी पड़ेगी। अब मैं क्या प्रेफर करूँगी कि आप इसको रखो ऐसे, और इसको इतना फोल्ड कर दो, इतना कर दिया। अब वो क्या हो गया आपका, ये 2 पार्ट हो गए, और ये आधे तक पहुंच गए, आधे तक पहुंच गया ना। अब क्या करना है, सबसे डिफिकल्ट स्लीव्स कटिंग ही होती है किसी भी सूट की, और साइज़ के अकॉर्डिंग तो इतना मुश्किल हो जाता है। कोई मतलब चलो नॉर्मल साइज़ का है तो उसके लिए इतना नहीं सोचना पड़ता। अब ये देखो, ये कपड़ा मैंने रख दिया इधर, इसको मिक्स करना है, मतलब इसके साथ मैच कर देना है ऐसे। ये हो गया फोल्ड, हो गया ना। अब देखो पूरा सीधा है ना कपड़ा, पैटर्न भी सेम है दोनों का। अब क्या करेंगे, बिल्कुल सीधे से रखो, ओपन साइड इधर है, हो जाए तो आसानी हो जाएगी थोड़ी। ये देखो, ये यहाँ तक जा रहा है ना प्रिंट, एक बार के लिए तो इसको माप लो। मुंडे हमने 7.5 लिए हैं, तो ये कम से कम 9.5 10.5 तक तो होना ही चाहिए, ठीक है। 11 तक जा रहा है तो आराम से बन जाएगा उनका। अब क्या करेंगे, अब करेंगे हम
ये सिलाई में जाएगा इसके साथ इतना सा, तो ये मार्जिन का हो गया। इसके ऊपर इतना रख लो जितना सिलाई में ऐड होगा, दोनों जुड़ेंगे ऐसे साथ में तो यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा ना फिर। तो इतना रख लो, ऊपर नीचे कैसे भी करके ऐसे ऐड कर सकते हो। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब करेंगे स्लीव्स की मार्किंग। कपड़ा सोचो हमारे पास ये हो गया, ठीक है। ये जोड़ लगा देंगे बीच में। इससे क्या होगा, एक तो बिल्कुल सेंटर में जोड़ नहीं आएगा, साइड में चला जाएगा, ठीक है, इतना दिखेगा नहीं। उसके बाद क्या करना है, जो स्लीव्स आगे से कितनी चौड़ी बनानी है हमें, 5.5। 5.5 तो चौड़ाई है बाजू की, लेकिन 5.5 कब थी, जब बाजू 18 इंच की थी, है ना। लेकिन ये कम होगी तो ये चौड़ाई भी ज़्यादा होगी, क्योंकि हाथ ऊपर से मोटा जाएगा। लेंथ हमारे पास कम है, अगर लेंथ बढ़ानी है तो इसके आगे जोड़ लगाएंगे थोड़ा सा। अब हमारे पास ये आधा इंच तो ऊपर जाएगा सिलाई में, आधा इंच नीचे जाएगा, तो ये तो सिर्फ 15 इंच बची। तो हमने इसके आगे पट्टी जोड़नी पड़ेगी, तो यहाँ पे तो चौड़ाई ज़्यादा लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पे कितने रखेंगे हम, 7 इंच, तो हम ऐसे रखेंगे गोलाई के लिए, और उसके बाद 1.5 इंच एक्स्ट्रा रख लेंगे। यहाँ पे 2 की ज़रूरत नहीं है, 1.5 से भी काम चल जाएगा, ठीक है। ये हो गया, इसको सीधा कर देंगे बिल्कुल। अब यहाँ से देखो, अमा जो आर्म होल सूट में लिया है वो 7.5 इंच का है ना। तो यहाँ पे रखेंगे हम 9.5 इंच, 2 इंच का डिफरेंस रखेंगे। 9.5 इंच पे तो क्या करेंगे, सिलाई आएगी और ये हो जाएगा एक्स्ट्रा मार्जिन वाला। अब मार्किंग कैसे करेंगे इसकी, ये तो हो गया चौड़ाई की साइड, ये बाजू है फोल्ड कर रखी है, थोड़ी मुश्किल है बाजू समझनी पड़ेगी, लेकिन आ जाएगी समझ में, ऐसी बात नहीं है। अब इसकी ना एक बार ये वाली मार्किंग इतनी कंफ्यूज करती है, ये वाली, कि इस साइड लगाएं इधर लगाएं कैसे लगाएं। ये तो मैंने लगाया फिटिंग के लिए। ये देखो, ये जो है हमारा, ये था ना यहाँ से फिटिंग का, और ये पीछे से फिटिंग का था, तो ये मैंने लगा दिया फिटिंग के लिए, ठीक है। तो इसमें तो कंफ्यूज होना मत। इसके बाद ये लगाया है मैंने, जो बाजू है उसकी कटिंग के लिए, ये मैंने 2.5 इंच पे लगाया, 2.5 इंच पे लगा दिया। अब इसको क्या करना है, यहाँ से उठाना है और धीरे 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 ऐसे 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 करके यहाँ पे ख़त्म कर देना। तो ये हमारी बाजू की कटिंग होगी, ठीक है। और फिर ये 2 इंच जो एक्स्ट्रा वाला है, 1.5 इंच हमारा, इसको इसके मिला देंगे, मिल गया। तो ये डिफ़िकल्ट क्यों हुआ, कपड़े की वजह से। कपड़ा कम बचा है हेल्थ के अकॉर्डिंग, लेकिन हर कपड़े का मेज़रमेंट जो भी है ना, पैटर्न के अकॉर्डिंग लगा लो, साइज़ के अकॉर्डिंग अलग अलग मिलेगा, तो सोचना पड़ेगा वहाँ पे, ठीक है। एक बार के लिए आदत हो जाएगी तो आसान हो जाएंगी ये चीज़ें, लेकिन स्टार्टिंग में थोड़ा मुश्किल है, ठीक है। ये मैंने क्यों दबा के रखा है, क्योंकि यहाँ पे सिलाई होगी, दोनों एक साथ जोड़ेंगे तो ये हमारे पास इतना आएगा। ये प्रॉपर फिक्स हो गया। अब हम स्लीव्स की कटिंग कर सकते हैं। अब हमारे पास जो कपड़ा था वो हमने लगा दिया, ये वाली पट्टी बची हुई है हमारे पास। तो अगर हमने इसकी लेंथ को बढ़ाना है तो हम क्या करेंगे, ये वाली जो है इसको ऐसे डबल फोल्ड कर देंगे और इसके आगे जोड़ देंगे ऐसे, ठीक है। पट्टी में कट करके दिखा देंगे आपको। तो ये कट कर देना है और फिर यहाँ तक जाना है। एकदम से कोई भी चीज़ नहीं आएगी, ये मत सोचना कि इसीलिए वीडियो बनाई है, बार बार देखना, अच्छे से समझ में आएगी, ठीक है। किस में क्या किया था, किस में क्या किया था। फैब्रिक कितना कंफ्यूज करेगा स्टार्टिंग में, तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करेगा, ठीक है। ये हो गई कटिंग। अब इसमें भी हमने जैसे फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट अलग अलग होते हैं ना दोनों, इसमें क्या करना है, सूट में तो आगे वाले दोनों उठाए थे, मतलब एक पार्ट अलग कर लिया था। इसमें एक बाजू अलग करके नहीं रखेंगे, बाजू का एक पार्ट अलग करके रखेंगे। ये दोनों फोल्ड हो रखी है ना, फोल्ड है ना दोनों। तो अब इसकी मार्किंग करेंगे। इसमें भी क्या करना है, अंदर अंदर की साइड आना है, थोड़ा थोड़ा उठाना है, अंदर की साइड आना है, अंदर की साइड आना है, और फिर यहाँ पे आके फिनिश हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आके इसमें मिक्स हो जाएगा। तो ये सिर्फ 2 पार्ट को उठाना है, इसे ध्यान रख लेना, ठीक है।
तो ये जोड़ वाला ही पार्ट हो गया। तो ये अब इससे ये भी पता चल गया कि जोड़ आएगा वो वाले पार्ट आगे आएंगे। अगर इसकी कर देंगे तो ये वाले पीछे चले जाएंगे। मर्जी आपकी है, आगे ले आओ चाहे पीछे ले आओ, जोड़ तो आएगा। जोड़ के बिना बाजू नहीं बनेगी। आगे आ जाए तब भी कोई दिक्कत नहीं है, पीछे आ जाए तब भी कोई दिक्कत नहीं है। इसको यहाँ से उठाना है, नीचे वाला कपड़ा नहीं छेड़ना, और फिर ये कट कर देना। तो ये होगी स्लीव्स की छटाई। ठीक है, अब ये जो है इसके बराबर का इसमें से कट करके फोल्ड कर लो। लेंथ आपने बढ़ानी है ना अगर इसकी, तो इसको देखो अब पूरा हो जाएगा। तो ये इतना है और अब इतना हो गया, हो जाएगा, पहुंच गया ना। तो सबसे पहले क्या करो, इसको सीधा कट कर दो। ये हो गया अलग। अब ये जो यहाँ से बिल्कुल सीधा कट कर दो, इसको ऊपर नीचे का पूरा बराबर कर दो। ये हो गया। अब मार्किंग करो इसकी, कितना इंच है ये, 5.5 इंच। यहाँ पे भी 5.5 इंच कटिंग कर लो। वो आपकी मर्जी पे है कितना आपको ऐड करना है इसमें। अब जैसे हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा इतना हो सकता है ना। इसको आप सिंगल सिंगल करोगे तो इतना चला जाएगा, लेकिन सिंगल में लुक अच्छा नहीं आता स्लीव्स का। अगर सिंगल वाला ऐड करते हैं तो इसको डबल करके ऐसे और फिर ऐसे स्टिच कर देंगे तो ये इतना सा जुड़ जाएगा इसके अंदर। फिर स्लीव्स भी पूरी हो जाएगी और फिनिशिंग भी आएगी अच्छे से। ठीक है, तो अब ऐसे कट कर देंगे। हो गया। ये देखो, ये कपड़ा बचा है हमारे पास, इसमें गला वगैरह निकाल के बन जाएगा। ठीक है, ये सूट कंप्लीट हो गया, ये स्लीव्स कंप्लीट होगी। इसको डबल करना है, ऐसे सेंटर में से कट कर दो। ये वाला सेंटर है, 2 बाजू पे लगाना है ना, इसलिए इसको सेंटर से कट कर दो। 2 पट्टी बच गई हमारे पास, इसको लगा देंगे इसके साथ ऐसे। ठीक, तो ये इतना सा इसमें जुड़ेगा। तो स्लीव्स कितनी बन गया देखो, आधा इंच तो ऊपर से जाएगी दबाने में, और ये कंप्लीट 17.5 की होगी ना लगभग। तो ऐसे हम पूरा कर सकते हैं। तो ये स्लीव्स की कटिंग थी, ये सूट की कटिंग थी। आज के लिए इतना ही, इसको ध्यान में रखें, फिर स्टिचिंग कराती हूँ इसकी।